नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस बैच के लिए मैथ की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें एवरेज और परसेंटेज की क्लासेज हो चुकी हैं। प्रॉफिट लॉस चल रहा है, इसकी भी कई सारी क्लासेज हो चुकी हैं। आज फिर से हाजिर हैं प्रॉफिट लॉस की एक क्लास लेकर, और इसमें आज हम वो सवाल हल करेंगे। एक तो बेईमान दुकानदार वाले, जिसमें गलत बाट का प्रयोग करता है और कुछ लाभ कमाता है। दूसरे वो वाले सवाल जिसमें एक प्रॉफिट पर कोई वस्तु बेच देता है, फिर वो यदि उसके क्रय मूल्य को कुछ या कम या ज़्यादा पर खरीदता, फिर कुछ नए प्रॉफिट पर बेचता तो कुछ रुपए ज़्यादा या कम मिलते। इस टाइप के सवाल इसमें हम कल हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला सवाल देखें। एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वह वस्तु को 1354.50 रुपए में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, देखिए, एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अनु को होने वाली हानि, इतने पर बेचने पर क्या हो रही है, हानि। इतने रुपए में बेचने पर होने वाली हानि इस वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। 10% प्रॉफिट पर बेचने पर जो पैसा आएगा उतने ही हानि के बराबर है। इतने में बेचने पर उतनी ही हानि है, इसका मतलब 10% का लाभ है तो 10% की हानि भी है। तो इतने में बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो इसका मतलब ये 90% की वैल्यू है। 1134 90% की वैल्यू है, क्योंकि इतने में बेचने पर तो हानि हुई है। कितने पर, जो 10% में बेचने वाले लाभ के जो आती है उतने के बराबर, तो इसका मतलब ये 10% हानि के बराबर है। तो इससे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, कितना आएगा। पहले 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 छक्की 54। 10% की वैल्यू 126। क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो एक जीरो और लगा देंगे इसमें। जब 10% की वैल्यू 126 है तो 100% की वैल्यू के लिए 1260। क्लियर यहाँ तक। यानी क्रय मूल्य हमारा इतना आ गया, यानी वस्तु इतने रुपए में खरीदी थी। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि वस्तु को 1354.50 रुपए में बेचती है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। यानी कि 1260 में खरीदी गई है, बेचना कितने में चाह रहे हैं, 1354.50 रुपए में। क्लियर। कितने का प्रॉफिट हुआ, ये हुआ आपका 94.5 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है, कितने पर निकालना, 1260 पर। तो 94.5 बटे 1260 इंटू 100। ठीक, 1010। इसको आप दशमलव काट के बढ़ाएं, इससे अच्छा है कि इसको आप सीधी वैल्यू में ऐसे लिख सकते हैं, 189 बटे 2 इंटू 126। 94.5 को 189 बटे 2 लिख सकते हैं, इंटू 100। 10 कट गया, 10 बचा। ठीक है, 21 छिक्की 126, 21 नम्मा 189, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4। 3/4, 3/4 का मतलब 0.75 इंटू 10, यानी कि 7.5%। 7.5% का लाभ होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। यूपी पुलिस एसआई 2017 एग्जाम में आया हुआ है। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। इस टाइप के सवाल हमने पिछली क्लास में कई सारे कराए हैं, इसमें भी आ गया इसमें एक सवाल। देखो, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के बराबर 2 कैमरों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। लागत मूल्य का, इसमें मैंने बताया था कि ये लाइन डिसाइड करती है कि ये क्या है।
ये तो क्लियर है कि 2 कैमरों के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, मीन्स प्रॉफिट है। ये दो क्या है? प्रॉफिट है। 5 कैमरे बेचने पर लागत मूल्य का, अगर ये कहे लागत मूल्य का क्रय मूल्य का तो मतलब ये क्रय मूल्य है, ये कहे विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है? 5। तो बस आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ बताओ, तो 2 का प्रॉफिट कितने पर? 5 पर इंटू 100 और 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40%। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, तो हानि प्रतिशत क्या है? देखो, एक कार का क्रय मूल्य सीपी, इस कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना, बेचने पर हुई हानि यानी लॉस का 5 गुना है ये क्रय मूल्य। अगर हानि 1 यूनिट की है तो लॉस उसका 5 गुना है यानी 5 यूनिट की है। क्लियर? यही कहा है कि कार का क्रय मूल्य कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, हानि जितनी हुई है उसका 5 गुना क्रय मूल्य है। बस हानि परसेंट पूछा है आपसे, तो कितने की हानि? 1 की। कितने पर? 5 पर इंटू 100 और 1/5 मतलब 20%। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। एक वस्तु को 8,579 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उतना ही है जितना कि वस्तु को 6,341 रुपये में बेचने पर हुई हानि है। इतने रुपए पर होने वाला लाभ इतने रुपए पर होने वाली हानि के बराबर है। ये कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया है। इतने रुपए में बेचने वाला लाभ इतने रुपए में बेचने वाली हानि के बराबर हो तो जो क्रय मूल्य होता है वो इन दोनों का एवरेज होता है, यानी जोड़ के 2 से भाग देकर हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कि प्रतिशत लाभ बताओ। देखिए, ये कह रहे हैं 8,579 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 6,341 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कहीं बीच में होगा, क्योंकि क्रय मूल्य से इतने में बेच दिया तो लाभ हुआ और क्रय मूल्य से इतने में बेच दिया तो हानि हुई। इसका मतलब इन दोनों का एवरेज क्रय मूल्य होगा। देखो कितनी वैल्यू है ये, 8 और 6 14, 579 और 341 920, 14,920 बटे 2, तो क्रय मूल्य सीपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 से 7 4 6, क्रय मूल्य आ गया आपका 7,460 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ बताओ। अब लाभ के लिए चेक करना है तो आप ये देखो, क्रय मूल्य कितना है? 7,460, यानी इतने में खरीदा और इतने में बेचा तभी तो लाभ हुआ। इतने में खरीदा और इतने में बेचा तो हानि हुई। आपसे हानि परसेंट नहीं पूछा, लाभ परसेंट पूछा, मतलब इतने में खरीद कर इतने में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो, ये आपका एक 1,119 रुपये। ठीक है, इतने का प्रॉफिट हुआ। तो बस प्रॉफिट परसेंटेज याद करना है, 1,119 बटे 746 इंटू 100। ठीक है, हल करें 0 और इसको ये कट जाएगा आपका 373 से, 373 तिया 1,019 और 373 दूनी 746, 3/2 यानी 1.5 इंटू 10 कितना आया? 15%। 15% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला सवाल, ये आ गए बेईमान दुकानदार वाले सवाल।
जिसमें छूट भी देगा, लाभ भी प्राप्त करेगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर बेचेगा, गलत बाट का यूज भी करेगा। इस तरीके के सवाल इसमें बनेंगे। देखो, एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 रुपए किलो पर चीनी बेच रहा है, जो उसे 30 रुपए किलो के मूल्य पर मिलती है। यानी दुकानदार कह रहा है कि भाई मैं 30 रुपए किलो लेकर आया हूं और मैं 27 रुपए प्रति किलो बेचूंगा, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है। उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। देखिए, 30 रुपए प्रति किलोग्राम के सामान है, वो दे रहा कितने में है? 27 में। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 1000 ग्राम के बदले 750 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो 750 ग्राम दे रहा है और उसको 1000 ग्राम शो कर रहा है, 1000 ग्राम दिखा रहा है। अपनी ओर से तो 750 ग्राम ही जा रहा है उसकी तरफ से। ठीक है, बस आप हल कर लीजिए। कितना आया? 1 और 1 2 जीरो से दोनों जीरो काट लेते हैं। 5 से 15, 5 से 5 दूनी 10, 3 से काट लो, 3 नाम 27 और कट जाएगा 3 से, 3 3 3 पंजे 15। यानी इधर आया 5 रेशियो, इधर आया 3 दूनी 6, 5 रेशियो 6। इसका मतलब कितने यूनिट का प्रॉफिट? 1 यूनिट का कितने पर? 5 पर इंटू 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? 20% का प्रॉफिट। तो उस दुकानदार को होने वाला प्रॉफिट कितना है? 20%, जब वो 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है। ठीक, अगला सवाल। यह सवाल भी यूपी पुलिस एसआई में आया है 2017 के एग्जाम में। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% की दिवाली छूट देता है, परंतु गलत वजन का प्रयोग करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। ज्ञात करें कि सही वजन कितना है। इसमें वजन के बारे में आपसे वजन का परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में कितनी कमी की है। ये देखो, 10% की छूट देता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसका मतलब यदि 10 का सामान है तो उसे वो 9 में देता है। एक रेशियो मिल गया हम। ठीक है, अगला वो कह रहा है कि परंतु गलत बाट का यूज करता है और 25% का फाइनली लास्ट में टोटल 25% का लाभ कमा लेता है। देखो, इससे पहले हमने क्या किया था? एक रेशियो बनाया था। इसके बाद हमने जो बाट का यूज उसने किया था उसका रेशियो हमने बनाया था, यहाँ 1000 750 लिखकर। यहां पर पूछा है कि गलत वजन कितने परसेंट उसने कम यूज किया है। इसका मतलब हमें ये रेशियो पता ही नहीं है, बाट वाला कितना बाट किया, कितना वजन उसने यूज किया। तो यहाँ XY में लिख देंगे, लेकिन इसने कहा फाइनली 25% का लाभ उसने प्राप्त किया। 25% मतलब 1/5, यानी कि 5 से 25% मतलब 1/4, यानी कि 4 से 5 ये रेशियो आ गया लास्ट का। ठीक है, ये परसेंटेज में भी मैंने समझाया था कि यदि बीच का रेशियो गायब हो तो हम क्या करेंगे? इसको यहां ले आएंगे इसके पास गुणा में, और इसको यहां ले आएंगे तो x रेशियो y के बराबर हो जाएगा। x रेशियो y बराबर ये आ जाएगा इधर, यहाँ 4 × 9 रेशियो, ये आ जाएगा इधर 5 × 10। बस हल कर लीजिए। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 9 दूनी 18 रेशियो 5 25। ये कह रहे हैं कि ज्ञात करें कि सही वजन कितना प्रतिशत कम है। सही वजन, इससे पहले वाले सवाल में याद रखो 750 लिखा था, फिर हमने 1000 लिखा था, तो सही वजन ये था। ठीक है, तो सही वजन कितना परसेंट कम है? देखो, सही वजन से ये कितना इस्तेमाल किया इसने? 25 यूनिट की जगह 18, कितना कम इस्तेमाल किया? 7 यूनिट। कितने पर? 25 पर इंटू 100, 25 चौक 100, 4 सत्ते 28%। ऑप्शन बी, सही वजन कितना परसेंट कम यूज किया इसने? 28% कम यूज किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए अगला सवाल।
एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपये प्रति किलो चावल खरीदता है और इसे 40 रुपये प्रति किलो पर बेच देता है, परंतु बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही देता है। व्यापारी का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के एक स्थान तक। ठीक, तो एक व्यापारी 32 रुपये प्रति किलो चावल को 40 रुपये प्रति किलो चावल में बेचता है। 32 का खरीद कर 40 का रेशियो निकालना क्या आएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4:5, 4 का खरीद कर 5 का बेच रहा है। ठीक है, फिर इधर क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम ही देता है, यानी कि 900 ग्राम वजन को ही वो 1 किलोग्राम दिखा रहा है, यानी 1000 ग्राम दिखा रहा है। बस प्रॉफिट पता करना है हमें। 2 जीरो 2 जीरो, कुछ काटपीट हो सकती है 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 9 दूनी 18, यहाँ आ गया 25। ठीक, प्रॉफिट पूछा है, देखिए कितने का, 7 का प्रॉफिट, कितने पर, 18 पर, इंटू 100, बस देखो कितना आएगा, 2 से काट लें या 700/18 कर लेते हैं, 700/18, 18 चौक 72, यानी कि 40 से थोड़ा सा कम, कितना आएगा देखो, 18 चौक 72, ये जाएगा तुम्हारा 18 तिया 54, 16, 160, 18 अट्ठे 18 तिया 54 और 18 अट्ठे 144, ठीक है, 16, फिर 18 अट्ठे, ये आएगा 38.88%। कितना, अच्छा 38.888 आएगा, तो इसे एक डिजिट में पूछा है, एक स्थान तक, तो आप इसे 38.9% कहेंगे। ऑप्शन ए 38.9%। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सुवीर ने अपनी वस्तुओं को उत्पादन लागत से केवल 5% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन एक ऐसे भार का उपयोग किया जिस पर 1 किलो लिखा था, हालांकि वास्तव में वह वजन 960 ग्राम था। सुवीर द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ कितना है? देखो 5% अधिक पर बेचने का दावा किया उसने, 5% मतलब 1/20, यानी कि 20 का सामान 21 में। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 1 किलोग्राम वजन लिखने वाले बाट की जगह 960 ग्राम वजन का यूज किया, तो 960 ग्राम यूज किया 1000 ग्राम के स्थान पर। ठीक है, निकालो फाइनली क्या चेंज आया, 1 और 1 2 जीरो से काट देते हैं, ठीक है, और 2 से और काट देते हैं, 2 पंजे 10, ठीक, तो ये आएगा 3 से काट लेते हैं इसे, 32, 3 सत्ते 21, ठीक है, 32 रेशियो 7 पंजे 35। ठीक, प्रॉफिट कितने का, 3 का, कितने पर, 32 पर, इंटू 100, ठीक है, 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 से 25 चौक 100, 25 दिया 75/8, 8 नाम 72, 3 8 दिया 24, 6, ये आएगा 9.375%। इतने परसेंट का प्रॉफिट उसे होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यूपी पुलिस एसआई 2017 का
गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा? देखो, गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर सामान खरीदती है। देखो, 4/5 इसका मतलब है कि देखो 4/5 का मतलब है कि 5 ओरिजिनल वैल्यू है, 5 की जगह वो कितने पर खरीदती है? 4 पर खरीदती है। गीता सामान 5 की जगह उसके 4/5 यानी कि 4 पर खरीदती है और इसे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेच देती है, यानी कि इससे 15% अधिक पर बेच देती है। 15% मतलब 3/20, 3/20 एक्स्ट्रा पर बेच देती है। अब इसका 3/20 करेंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव ना बने इसलिए क्या करते हैं, इसको 20 ही बना लेते हैं। 20 बनाने के लिए क्या करते हैं, पूरी वैल्यू में पूरे रेशियो में 4 से गुणा कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 20/16 है। तो अब ये आरंभिक वैल्यू है। अब ये कह रहे हैं कि आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेच देती है, तो 20 के 15% वैल्यू निकाल लेंगे। 20 का 15% अधिक कितना अधिक हो जाएगा, 3। तो 20 पर 3 अधिक यानी कि 23 में वो बेच देती है। बिक्री मूल्य से 23% अधिक पर बेचती है, तो 15% अधिक यानी 3, 20 में 3 मिलाकर यानी कि 23 यूनिट पर बेच देती है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसने खरीदी तो इतने में थी और बेची इतने में थी, तो लाभ कितना हुआ, 16 और 7 23 यानी 7 का कितने पर, 16 पर इंटू 100, 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175 बटे 4, यह है आपका 4 चौक 16, फिर 4 तिया 12, 375, 43.75%। ये रहा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखो। पंकज 10% की हानि पर एक पायजामा बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 9 रुपए अधिक पर बेचता तो वह 15% लाभ प्राप्त करता। पायजामे का क्रय मूल्य बताओ। देखो, ये वो टाइप के सवाल है कि एक किसी परसेंटेज या लॉस पर बेच देता है, अगर वो कुछ कम या ज्यादा में खरीदता और फिर बेचता तो कुछ रुपए उसको ज्यादा या कम मिलते, तो क्रय मूल्य क्या है। ये उस टाइप के सवाल हैं। देखो, पंकज 10% की हानि पर एक पायजामा बेचता है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 100। ठीक है, अगर वो 10% हानि पर बेचता है तो उसने कितने में बेचा होगा, 90 में, 90 में बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी खरीदता ही उसको कम में, 20% कम में खरीदता, यानी कितने में खरीदता, 80 में। ठीक, और वो 15% लाभ पर बेचता। अब इसका 15% निकालो, 15% मतलब 3/20, 80 का 3/20, 20 चौक 80 यानी 4 तिया 12, कितने का फायदा होता, 12 का। तो 80 पे 12 का फायदा होता तो वो कितने की बिकती, 92 की। ठीक है, तो ऐसा करने पर उसे 9 रुपए अधिक मिलते, 9 रुपए ज्यादा मिल जाते अगर वो 20% कम में खरीदता। पहले उसने 10% लॉस में बेच दिया था। पंकज ने 10% लॉस पर एक सामग्री को बेचा, पायजामों को बेचा। यदि वो 20% कम में खरीदता और फिर उसे 15% प्रॉफिट पर बेचता तो इतने में बिकता, उसे 9 रुपए ज्यादा मिलते, जबकि यहाँ कितने ज्यादा मिले हैं, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान ही कितना दे रखा है, 9 रुपए। आपसे पूछा क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य मतलब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, जब 2 यूनिट का मान दे रखा है 9, तो आपको 100 बनाने के लिए क्या करना है, 50 से इधर गुणा और 50 से इधर गुणा। यदि 100 यूनिट बराबर 9 पंजे 45, 450 रुपए। ऑप्शन ए, 450 रुपए उस पाजामे का क्रय मूल्य होगा। सही है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
ये सवाल भी यूपी पुलिस एसआई 2017 का है। देखो, संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपए अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33.33% लाभ प्राप्त कर लेती। साड़ी का मूल लागत मूल्य क्या है? देखो, अभी जैसा ही सवाल है ये। संगीता ने 15% लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर साड़ी का क्रय मूल्य यदि 100 रुपए रहा हो तो 15% लाभ पर वो कितने में बिकेगी? 115 की, 15% प्रॉफिट पर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता, 10% कम यानी कि 90 में खरीदती और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपए अधिक पर बेच दिया होता तो उसे 33.33% का लाभ होता। तो इस पर 33.33% का लाभ होता तो कितने में बिकती? यानी कि इसका 33.33% मतलब 1/3, फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो 90 का 1/3 निकालो, 30 या 90 यानी कि 30 रुपए का फायदा। तो 90 की खरीद के 30 के फायदा पर बेची, इसका मतलब 120 में बेची होगी। ठीक है। तो पहले बेचने और अगले बेचने में कितने का डिफरेंस आया? 5 यूनिट का प्रॉफिट। जबकि वो कह रहे हैं कि ऐसा करने पर 400 रुपए अधिक मिले। तो 5 यूनिट का मान 400 रुपए, 1 यूनिट का मान कितना आ गया इससे? 80 रुपए। आपसे पूछा है साड़ी का लागत मूल्य बताओ। जब 1 का मान 80 है तो 100 का मान 2 जीरो इधर बढ़ाओ, 2 जीरो इधर बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 800 रुपए, नहीं 8000, सॉरी। ठीक है, 1 का मान 80, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 8000 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति एक वस्तु को 35% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को मूल्य से 15% कम पर खरीदा और 32 रुपए कम में बेच दिया तो 40% का लाभ हुआ होता। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 35% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए 100 रुपए यदि उसका क्रय मूल्य है और 35% लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा वो? 135 की। ठीक है। यदि उसने उस वस्तु को मूल्य से 15% कम पर खरीदा होता, 15% कम यानी कि 85 में, 15% लेस, और 32 रुपए कम पर बेच दिया होता तो 40% का लाभ होता। यानी इसका 40% प्रॉफिट होता तो कितने में बिकती है? 85 का 40%, 40% मतलब 2/5, 5 से 17, 17 दूनी 34, यानी 34 रुपए का प्रॉफिट होता उसे। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? 119, 5 4 9 8 3 11। ठीक, तो 119 में बेची जाती। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ऐसा करने पर उसे 32 रुपए कम इसे मिलते, जबकि यहां कितने कम मिले हैं? देखो, 16 यूनिट, 16 यूनिट कम हुए हैं। और यहां के 16 यूनिट कितने रुपए कम के बराबर हैं? 32 रुपए के। ठीक है, 1 यूनिट का मान 16 दूनी 32, 2 रुपए। आपसे पूछा क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य मतलब 100 यूनिट, 100 यूनिट तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो, 2 इधर बढ़ा दो, यानी कि 200 रुपए। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? 200 रुपए उसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
इसमें विक्रय मूल्य पूछा है पहले वाला। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी। माना सीपी यानी क्रय मूल्य उसका 100 यूनिट, और उसने 10% पर लाभ पर बेची, तो कितने में बेची होगी? 110 में। अब ये कह रहे हैं कि यदि उसने वस्तु 20% कम मूल्य पर खरीदी होती, 20% कम में खरीदते तो 80 में ही खरीदते, 20% कम में खरीदते तो 80 में खरीदते, और 1000 रुपये में अधिक में बेचते तो 40% का प्रॉफिट होता। 40% का प्रॉफिट होता तो कितने में बिकते बताओ? 80 का 40% निकालो, कितना आएगा? 32 रुपए का प्रॉफिट, तो कितने में बिकती? 112 में। और वो कह रहे हैं 1000 रुपये अधिक इसमें मिल जाते ऐसा करने पर, जबकि यहाँ कितने यूनिट फालतू मिले हैं? पहले 110 यूनिट की बिक रही थी, अब 112 की बिक रही है, तो 2 यूनिट एक्स्ट्रा, और 2 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको? 1000। ठीक है, आपसे पूछा है कितने का? पूर्व वाला विक्रय मूल्य, वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य, यानी कि 110 यूनिट का मान पूछा है। तो 2 यूनिट का आपको दे रखा है 1000, आपसे 110 बनाने कितने से गुणा कर देते हैं? 55 से, 55 दूनी 110, तो इधर भी 55 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 55,000 रुपये। तो पूर्व का विक्रय मूल्य कितना होगा? 55,000 रुपये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, ये भी यूपी पुलिस एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया। अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर, तो समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो, 600 रुपये में खरीदा और उसका 3/4 हिस्सा 10% के लाभ पर, और जो शेष हिस्सा है वो 20% के नुकसान पर बेचा। ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस, ये आपसे पूछा। ऐसे सवाल पिछली क्लास में कई हो चुके हैं। देखो, 3/4 10% प्रॉफिट पर, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, जबकि बचा हुआ हिस्सा कितना है? अगर 3/4 ये है तो बचा हुआ हिस्सा होगा 1/4, क्योंकि 4 में से 3 हिस्से इधर आ गए, तो बचा हुआ एक हिस्सा रह गया अभी बटे 4। वो क्या हुआ है? 20% के नुकसान पर है, 20% के लॉस यानी नुकसान पर है। बस हल कर लिए। ये कितना आएगा? 4 पंजे 20, 5%, और ये आ जाएगा आपका 2, 5, 5 या 15/2 यानी कि 7.5, 7.5% माइनस 5%, 7.5% पॉजिटिव, 5% नेगेटिव, मतलब 2.5% पॉजिटिव, यानी कि प्रॉफिट 2.5% का प्रॉफिट होगा। इसमें ऑप्शन गलत है, यह आएगा आपका 2.5% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। ये देखिए अगला सवाल, एक दुकानदार 6 बाल्टियों के एक स्टॉक में से प्रत्येक बाल्टी को एक समान हानि पर कुल 360 रुपए के नुकसान पर बेचता है। ठीक है, देखो, 6 बाल्टियों के एक स्टॉक में से प्रत्येक बाल्टी को एक समान हानि, मतलब जो भी हानि हुई है 6 बाल्टियों पर वो एक जैसी हुई है, और टोटल जो हानि हुई है वो 360 रुपए की हुई है, कुल 360 रुपए के नुकसान पर बेच देता है। अगर उसे इस स्टॉक पर कुल 20% की हानि हुई हो तो प्रत्येक बाल्टी का विक्रय मूल्य बताओ। देखो, यहां ये कह रहे हैं कि 360 रुपए का नुकसान हुआ है ओवरऑल, टोटल 6 बाल्टियों पर 360 रुपए का नुकसान यानी हानि हुई है, जबकि ये कह रहे हैं कि 20% की ओवरऑल हानि हुई है। कुल हानि कितने की हुई है? 20% की। ठीक है, तो ये 20% की हानि तो इसके बराबर हुई। 20% का लॉस कितने के बराबर है? 360 के। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास
देखो 100% बनाने के लिए 5 से गुणा इधर कर देते हैं, 5 से इधर कर देते हैं, 36 पंजे 180 यानी कि 1800। 1800 उसका क्या आ गया, क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू आ गई, क्रय मूल्य आ गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो टोटल क्रय मूल्य बना उस पर 360 रुपए का तो नुकसान हो गया था बेचने पर, इसका मतलब बिकी कितने की होगी, तो इसमें से 360 माइनस कर देते हैं, तो यह आपका आएगा 1440 रुपए। यह आ जाएगा आपका टोटल विक्रय, यानी कि 6 बाल्टियां उसकी कितने रुपए में बिकी, 1440 रुपए की। वो पूछना चाह रहे हैं कि तो बताओ प्रत्येक बाल्टी का विक्रय मूल्य, यानी हर एक बाल्टी का विक्रय मूल्य बताओ। तो ये टोटल 6 बाल्टियों का है इतना, तो प्रत्येक बाल्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से भाग दे देते हैं, हर एक बाल्टी का विक्रय मूल्य आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 0, 240 रुपए प्रत्येक बाल्टी का विक्रय मूल्य होगा। यह हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए अगला सवाल। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 190% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना % होगा, लगभग, ये पूछा है। देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य का 190% प्रॉफिट हो जाता है। अगर 100% उसका यदि क्रय मूल्य है, सीपी है, तो उस पर 190% का यदि प्रॉफिट हो जाएगा तो वो कितने में बिकेगी, 290 की। 190 का तो उसमें फायदा है ना, 290 में से 100 घटा देंगे तो 190 का क्या मिला, लाभ। यही तो कह रहे हैं कि 190 का लाभ होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यदि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, क्रय मूल्य यदि 10% बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा, 110। ठीक, अब वो कह रहे हैं लेकिन विक्रय मूल्य समान ही रहता है, विक्रय मूल्य चेंज नहीं होता, विक्रय मूल्य इतना ही रहता है अभी भी। ठीक, अब ये कह रहे हैं तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब इस पे देखो लाभ कितना है, 110 का खरीदना, 290 का बिकना, मतलब 180 का प्रॉफिट। लेकिन ये 180 का प्रॉफिट क्रय मूल्य पर नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं विक्रय मूल्य का, यानी कि इस पर ज्ञात करना है हमें 290 पर इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, यह आ गया आपका 1800 बटे 29। ये कह रहे हैं लगभग में बताओ, लगभग में बताने के लिए क्या करते हैं, हम इसे लगभग मान लेते हैं। 29 है, अगर ये 30 होता, थोड़ा ज्यादा होता तो 30 से कट जाता, 3 6 18, लगभग 60 बार। 30 अगर ये 29 की जगह 30 मान लेते इसे हम, तो 3 6 18, 180, यानी कि इसका लगभग 60 बार कट जाता। लेकिन ये 29 है इसलिए 60 प्लस 60 से ज्यादा आएगा, तो 60 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये 62 हमारा आंसर होगा लगभग। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये देखिए। एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को 33.60 रुपये बढ़ा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 129% हो जाता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% का लाभ कमाता है। अगर 100 उसका क्रय मूल्य है तो 17% लाभ कमाता है तो कितने में बिकेगा, 117 में। ठीक है ना, 117 में, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 117 में। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि 33.60 रुपये यदि वो मूल्य को और बढ़ा दे, यानी कि इसमें जो बिकी है उतने में तो बिकी है, वो कह रहा है नहीं 33 रुपये और बढ़ा दे उसे, वो इतने में बेचना चाह रहा है, 33 रुपये और बढ़ा दिए उसने, तो अब जो लाभ हुआ है वो 29% हो जाता है बढ़कर। तो अब इस पर जो लाभ हुआ, यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 था तो 29% बढ़ के 129 हो जाना चाहिए।
ठीक है ना। इसमें 117 पे मान लो बिकी, लेकिन उसने 33 रुपए और बढ़ा दिए, तो अब जो पैसा बना इसका टोटल वो 129% के बराबर हो गया। तो अब आप यह देखें कि इसमें कितना चेंज आया परसेंटेज यूनिट में, कितने यूनिट चेंज आया, 12 यूनिट का, जबकि 12 यूनिट में रुपए में कितने चेंज आया, 33 रुपए 60 पैसे का। इतनी तो बढ़ाएं बस। तो निकालें, आपसे लागत मूल्य पूछा है, मतलब 100 यूनिट का मान पूछा है, 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यानी 4 यूनिट की वैल्यू आई है आपकी 11.2। आपसे 100 यूनिट का मान पूछा है, मतलब 25 से इधर मल्टीप्लाई करो, 25 से इधर करो, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 और 5 30 और 28, यह है आपका 280 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 280 रुपए उस वस्तु का लागत मूल्य है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय का अंतर 108 रुपए है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। ये 2018 के एग्जाम में आया है, यूपी पुलिस के में, कांस्टेबल के। देखो 13% हानि पर बेचें या इससे आगे 11% प्रॉफिट पर बेचें, जो अंतर आता है वो 108 रुपए का आता है दोनों के बेचने पर, जबकि यहां परसेंटेज में डिफरेंस कितने का आता है, 24% का। 24% की वैल्यू कितने के बराबर, 108 रुपए के बराबर। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक। आगे इसे काट लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 नंबर 108, 2% का मान 9 रुपए। आपसे पूछा है बिक्री मूल्य बताना है। अच्छा पहले क्रय मूल्य निकाल देते हैं, 100% की वैल्यू, 50 से इधर मल्टीप्लाई करो, 50 से इधर करो, तो ये हो जाएगा 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 450 रुपये, ठीक है, 450 रुपये। ये कह रहे हैं कि 12% लाभ पर यदि बेचें अगर हम इसे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 12% कितना होता है, 4%, 1/25 यानी 3/25, 25 3 28/25 में बेचें हम तो कितना आएगा, ये बताना है। देखिए भाई यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 12% मतलब 3/25। देखो 5 से, 5 पंजे 25, 5 नाम 45, 0, इसको और काट लीजिए, 18 पंजे 90, 8 अट्ठे 64, लास्ट में यूनिट डिजिट 4, 4 तो 2 में है, 2 ऑप्शन में 4 आ रहा है लास्ट में, एक इसमें भी और एक इसमें भी, ये तो हो नहीं सकते, तो आंसर कैंसिल। अब आप इसको क्या करें, या तो यूनिट डिजिट बना लें, ये हो गया 8 और 1 9 इंटू 8 2 10 यानी 1, कितना आया 9। इन दोनों में देखो 9 किसका है, 5 4 9 और 1 10 यानी कि 1 डिजिट सम, और इसका 5 4 9 यानी कि यही हमारा आंसर होगा। डिजिट सम से इसका आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज गुणा भी कर सकते हैं पूरा, यूनिट डिजिट से निकाल लेते, लेकिन दोनों की यूनिट डिजिट सेम मिल रही है तो हम डिजिट सम से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे और क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। अगर 100 में उसने खरीदी है, क्रय मूल्य यदि उसका 100 है और 18% की हानि पर बेचता है, मतलब 82 में बेचता है, 18% का लॉस। अब वो कह रहे हैं कि यदि विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे, क्रय मूल्य 30 घटा देता है
तो क्या होगा 70 रह जाएगा। और फिर 20% लाभ पर वो बेचे, 20% लाभ कितना हुआ 70 का 20% 14, 70 का 20% मतलब परसेंट से एक और एक दो जीरो खत्म, 7 दूनी 14, तो कितने में बिकेगा 84 में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा करने पर 144 रुपये बढ़ जाते हैं, जबकि यहाँ कितनी यूनिट बढ़ी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बढ़ी वहां कितने के बराबर 144 रुपये के बराबर। एक यूनिट का मान कितना आया 72। आपसे पूछा है तो मूल विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, मूल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 82 यूनिट का मान निकालना है तो 82 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 82 इंटू 72, 2 दूनी 4, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 किसमें 2 में आ रही है यूनिट डिजिट, यानी ये नहीं है ये भी नहीं है। अब डिजिट सम चेक कर लेते हैं, 8 और 2 10 यानी 1, और 7 और 2 9, 9 एकम 9 यानी कि 9 डिजिट सम आना चाहिए। देखिए किसका आ रहा है, ये 5 4 9 और 9 18, 18 का डिजिट सम कितना होता है 9, 8 और 1 9, यानी ये हो सकता है। और इसको देखें तो 6 और 3 9, कितना बचा 4, यानी इसका डिजिट सम कितना है 4, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 5904 रुपए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ पाता है, जो कि कितना है 25 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देखो इस सवाल को करने से पहले आप एक चीज समझिए, 3 संबंध है आपस में। एक होता है कि अंकित मूल्य जो मार्क प्राइस होता है, उस पर हम किसी चीज पर उस पर हम छूट देते हैं तब विक्रय मूल्य निकलता है। एक होता है हमारा क्रय मूल्य, उसको हम लाभ या हानि पर बेचते हैं तब उसके बाद जो निकलता है वो भी विक्रय मूल्य होता है। तो दोनों केस में विक्रय मूल्य आ सकते हैं। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच की कड़ी है जो दोनों को लिंक करती है। क्रय मूल्य पर प्रॉफिट लॉस कुछ होता है तब हमें सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य मिलता है, और मार्क प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं, यहां पर हम प्रॉफिट या लॉस कुछ देते हैं तब हमें विक्रय मूल्य मिलता है, और मार्क प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तब जो मिलता है वो भी सेलिंग प्राइस होता है, दोनों सेलिंग प्राइस होते हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आ जाता है, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस देने पर भी विक्रय मूल्य आ जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य दोनों के बीच की कड़ी है। ये बात यहां से समझ में आ गई। इसी चीज का यूज यहां पर होगा, देखिए कैसे करना है सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को की अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसने छूट दी है 10% की, फिर भी वह 12.5% का लाभ पाता है जो कि 25 रुपए है, तो वस्तु की अंकित कीमत क्या है। देखो पहला कनेक्शन है अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10, यानी कि 10 के सामान को 9 में बेचता है, यानी कि अंकित मूल्य ये है मार्क प्राइस, और ये आता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। क्लियर, ये पहला कनेक्शन। दूसरा यह है कि फिर भी 12.5% का लाभ पाता है, 12.5% मतलब 1/8, यानी कि 8 पे 1 का लाभ, यानी 8 पर 1 का लाभ लेकर वो 9 रुपए में बिकता है। ये है आपका कॉस्ट प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस। यहां पे दो रिलेशन आए, यहां पे आए। अब इन दोनों को मिलाने के लिए मैंने क्या कहा था कि सेलिंग प्राइस दोनों के बीच की कड़ी है, उसको बैलेंस करिए। यहां पहले से बैलेंस है, दोनों में 9 है, तो अब आप ये देखें 10:9:8, यही तो बताया था मैंने अभी, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ये इन दोनों का रिलेशन है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 8-9, और ये इन दोनों का रिलेशन है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का 9-8। अब इसमें से जो दिया है आप उससे कंपेयर कर लें। आपको दिया है कि 25 रुपए का प्रॉफिट होता है
जबकि यहाँ प्रॉफिट कितने यूनिट का है, 8 का सामान 9 में बिका, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 25 रुपये। आपसे पूछा है अंकित मूल्य बताओ, अंकित मूल्य मतलब 10 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दाड़े 250 रुपये इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक निश्चित वस्तु पर लाभ 120% है, यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो विक्रय मूल्य के समान रहने पर नया लाभ मार्जिन क्या होगा। ऐसा सवाल अभी हुआ था 97-98 नंबर पर। देखिए, एक निश्चित वस्तु पर लाभ 120% है, अगर 100 उसका क्रय मूल्य है तो उस पर 120% का लाभ हो जाएगा, तो कितने में बिकेगी, 220 की। क्योंकि 220 में से यदि 100 रुपए क्रय हटा देते तो प्रॉफिट कितने का आएगा, 120 का, और ये पूछ रहे हैं 120 का प्रॉफिट है। क्रय मूल्य यदि 10% बढ़ा दें हम, क्रय मूल्य बढ़ा दें हम 10% तो 110 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य को समान रहने पर, विक्रय मूल्य नहीं बढ़ाएं, ये इतना ही रहने दें, तो बताओ नया लाभ परसेंट क्या होगा। तो नया लाभ कितना होगा, 110 में खरीदकर 220 में बेचना, कितने का प्रॉफिट, 110 का ही प्रॉफिट। 220 में से 110 गए तो 110 बटे कितने पर, 110 पर इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है तो कितना आएगा, 100% प्रॉफिट होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए होंगे आपको सारे सवाल। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।